नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज अपन लेकर के आए हैं आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करना। इसमें CBT 1 के लिए क्वेश्चन है और आपके लिए ये टॉप क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। ठीक है, हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते थे सुबह, लेकिन क्या है, थोड़े क्वेश्चन हैं जीके जीएस रीजनिंग वाले, वे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर देना। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फेसबुक पेज भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे PDF फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। तो कितनी अधिक नहीं हो सकती है? तो ये 250 से अधिक नहीं हो सकती है। ध्यान में रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? तो महाराष्ट्र के एक संत कौन थे? इनका नाम है चोखा मेला। ये एक संत थे, प्रसिद्ध संत थे। कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। ठीक है, कल वाली क्लास जाकर के देखिए, सुबह वाली काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास थी। भारत की जनगणना 2011 इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनको अपन ने डिस्कस किए हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था और ये किया गया था साथियों सन 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत इसको किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ध्यान में रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? तो हवा में पानी छोड़ते हैं पौधे। क्या छोड़ते हैं? पानी छोड़ते हैं। और ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा छोड़ा जाता है? तो ये छोड़ा जाता है वाष्प उत्सर्जन के द्वारा। यह हवा में पानी छोड़ा जाता है। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये विज्ञान के क्वेश्चन हो गए, साइंस के। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में प्रकाशित किया गया था। और ये 1810 में प्रकाशित कहाँ पर किया गया था? ये कलकत्ता या कोलकाता में किया गया था। ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई लेकर के नहीं आने वाला है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपकी एनटीपीसी के एग्जामों में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांडो किस राज्य का लोक गीत है? ये मांडो है, किस राज्य का लोक गीत है? ये होगा गोवा का। कहाँ का होगा? ये गोवा राज्य का एक लोकगीत है मांडो। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मांडो नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महल का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? जो जम्मू कश्मीर है वह पुरातात्विक महत्व का स्थल का निम्न में से कौन सा है? इसमें हो जाएगा बुर्ज होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुर्ज होम।
क्वेश्चन है खिलजी राजवंश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलजी राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया, कब तक, कब से लेकर के कब तक इन्होंने दिल्ली में शासन किया? तो ये किए थे 1290 से 1320 तक खिलजी वंश ने दिल्ली पर कब्जा किया गया था या शासन किया गया था। ठीक है, इसको जरूर नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, और ये संयोजित होते हैं, क्या होते हैं? ये यौगिकों को संयोजित किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कोयले का जलना अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कोयले का जलने का उदाहरण अभिक्रिया का उदाहरण है संयोजन। ठीक है, संयोजन करना होता है इसका उदाहरण। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लोकगीत और नृत्य को 2010 में मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? और ये शामिल किया गया था कालबेलिया। क्या शामिल किया गया था? कालबेलिया ही शामिल किया गया था। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो पाचन तंत्र, ये पाचन तंत्र है और यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। ये करता है साथियों छोटी आंतें करती है। क्या करती है? छोटी आंतें किया करती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव के कंधे का जोड़ संधि का एक उदाहरण है। तो मानव का कंधे का जोड़ है बाल और सॉकेट। इसका उदाहरण होता है मानव के कंधे का जोड़। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आपात काल की उद्घोषणा से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 352। कौन सा है? अनुच्छेद 352 जो आपातकाल की उद्घोषणा करता है। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको फिर से बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें आप लोगों के आरआरबी के क्वेश्चन हैं, यानी कि आरपीएफ रेलवे के भी हैं, एएलपी के भी हैं, एनटीपीसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और लास्ट तक डटे रहना, पूरे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास पुनर्वित्तपोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई है? और वे नई संस्था कौन है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये नई संस्था स्थापित की गई है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदरपातन की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन सा करता है? इसका डी राइट आंसर होगा किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो ये इबोला ये रोग का कारक बनता है। किसका कारक बनता है? इबोला। तो ये बनता है विषाणु का। किसका बनता है? विषाणु का ये कारक बनता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मा संहिता लिखी थी? जो ब्रह्मा
समाज का आस्था कथन था। इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्य और दायित्व की सूची बनाई गई थी। ये सूची बनाई गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है? प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगभग कितना होता है? तो इसमें लगभग होता है 10 N होता है। कितना होता है? 10 N होता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक रहना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और भाई की चैनल को वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। पूरा वीडियो देखोगे तो सारा कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे कुछ भी समझने आने वाला नहीं है। आपकी आरआरबी के एग्जामें हैं तो अंत तक ज़रूर रहना। अगला और एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा, ये सुंदरबन डेल्टा नदियों द्वारा निर्मित है। तो कौन सी नदियों के द्वारा निर्मित है? ये है गंगा से बनता है सुंदरबन डेल्टा, और ब्रह्मपुत्र नदी से भी सुंदरबन डेल्टा बनता है। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इन दो नदियों से ये सुंदरबन डेल्टा बनता है। किन किन दो नदियों से? एक तो गंगा हो गई, ठीक है, और एक ब्रह्मपुत्र नदी होगी। इन दो नदियों से सुंदरबन डेल्टा बनता है। इसका दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा और अब से पहले भी पूछा गया है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। इम्पोर्टेंट क्लास है सभी एग्ज़ामों के लिए और अपने इस भाई को सपोर्ट करना। सब वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइबर कोई नहीं करता है। तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन करते चलिए ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए आप पिछली क्लासों को रिवीजन कीजिए, दोबारा देखिए, अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।